आज आज यूनिट 3 हम लोग पढ़ेंगे बालक। इसके पहले हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट करने के यूनिट 3 बहुत बड़ा यूनिट है, सबसे पहले जान लो। लेकिन इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पीछे रहा है, जो पिछला साल जो पढ़े थे उसमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाएगा। यूनिट 4 बहुत ईजी है, मात्र 3-4 क्वेश्चन उसके अंदर है जो कि कंप्लीट कर देता है। तो मेनली पास होने के लिए फोकस करना है कि यूनिट 5 पढ़ ले, यूनिट 2 पढ़ ले और यूनिट 4 पढ़ ले। इतना पढ़ लेंगे तो पहाड़ों पर लिख ले बोलेगा तो एग्जाम में पास हो जाएगा। लेकिन यूनिट 3 में क्या खासियत है कि ये भी छोटा हो जाएगा। अगर जो लड़का पिछला सेमेस्टर में अच्छा से क्लास किया होगा उसके लिए ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा ज़्यादा पार्ट पिछला दे दिया है। पिछला इन द सेंस मतलब कहा तो पिछला सिलेबस जो था 5th सेमेस्टर में उसी के बारे में दे दिया है आधा ज़्यादा पार्ट। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं यूनिट 3 में 1 बाय 1। बहुत सारी चीज़ टॉपिक इसमें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। बाकी आपको नोट्स में हर चीज़ मिल जाएगा, नोट्स सामने रख लीजिएगा, उसमें डिफिनेशन बढ़िया से पिछला वाला लिखवाए थे उसे लिख दिए हैं। लेकिन फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है। यूनिट 3 का नाम क्या है? एडवांस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड। पिछला बार जो पढ़े थे बेसिक फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड पढ़े थे। फ्लाइट कंट्रोल के शॉर्टकट में FCB समझ ही रहे हो। फ्लाइट कंट्रोल मतलब कंट्रोल द ड्रोन। फ्लाइट मतलब ये मतलब समझना कि जहाज के हम लोग कंट्रोल कर लेंगे बैठ के। यूनिट 3 पढ़ लिए तो जहाज उड़ा भी लेंगे बैठ के, ऐसी बात नहीं है, पायलट नहीं बन पाएंगे। ये सिर्फ क्या है तो कंट्रोल द ड्रोन एंड कम्युनिकेट द ड्रोन एंड ड्रोन का पार्ट्स को कैसे कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर। तो इसको क्या कहते हैं? फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड। फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का सबसे पार्ट्स क्या होता है? पार्ट्स तो बहुत मनी होता है। बहुत मनी का मतलब क्या सर? तो बहुत मनी का मतलब कि उसमें ड्रोन में नया नया जो कंपोनेंट लगाने लग सकता है। जैसे अगर खाद छिटना तो नया कंपोनेंट लगाएंगे, फोटो खींचना तो कैमरा लगा दें नया कंपोनेंट। लेकिन फिलहाल जो बेसिक कंपोनेंट है उसको देखिए कि बेसिक इतना में ड्रोन बन जाएगा, उड़े लगेगा, कम से कम उड़े वाला ड्रोन बना लें। दिस आर द बेसिक कंपोनेंट। लेकिन और भी उसमें कंपोनेंट ऐड करेंगे तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट में क्या है तुम्हारा? तो मोटर आउटपुट, IMU इंटरनल मेजरमेंट यूनिट, GPS टेलीमीटर पोर्ट, बैटरी कनेक्टर, LED 12C पोर्ट, SD कार्ड, कैन बस पोर्ट। ये सब में देखो, ये सब पिछला यूनिट पढ़ो, पिछला वीडियो देख लेना। एक SD कार्ड, ट्यूबवेल, बैटरी कनेक्टर, टेलीमीटर, GPS है ना, इंटरनल मेजरमेंट बता देंगे। ये हो गया। ये सब टॉपिक हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जानते हैं मोटर आउटपुट क्या होता है। मोटर तो सबसे पहले 3 फेज मोटर है, ब्रशलेस मोटर है, और कंट्रोल होता है क्या चीज़ से? तो इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल होता है। स्पीड कंट्रोल सिस्टम से उसमें होता है इलेक्ट्रिकल स्पीड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है? बैटरी कंट्रोल होता है कि कितना स्पीड में उड़ना, थ्रेस क्या होगा उसका, आगे बढ़ना। तो उसके लिए मोटर कैसे मतलब उसको रोटेट करता है कि दो पंखा धीरे कर दे, दो ज़्यादा तेज कर दे। तो उससे हम लोग जो पढ़े टर्मिनोलॉजी पढ़े थे वही चीज़ है। और IM इंटरनल मेजरमेंट यूनिट। इंटरनल मेजरमेंट यूनिट मतलब क्या था बाबू? नाम से लग रहा है इंटरनल मेजरमेंट यूनिट। सबसे पहले जान लो कि इंटरनल मतलब क्या होता है। इंटरनल मतलब फंक्शन। फंक्शन मतलब जो करिक्का बोर्ड लगता है ना, मदरबोर्ड, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ ड्रोन। ब्रेन ऑफ ड्रोन में उसमें क्या है? तो उसका काम है यूनिट। यूनिट मतलब ढेर मनी, हर फंक्शन, यानी कि ड्रोन के अंदर जितना फंक्शन काम करेगा उसको क्या करेगा? तो मेजरमेंट करेगा। इट मीन्स अगर ड्रोन का माना कि लेफ्ट पंखा हमारा खराब हुआ है तो हमें मैपिंग में दिखा देगा कि आपका ड्रोन का लेफ्ट फैन डैमेज हो गया है। जैसे देखो जहाज क्रैश हो जाता है, आग लहर गया, तो बता देता है ड्राइवर के पिछल का केबिन में वो वाला पंखा खराब हो गया, उसमें आग लहर गया है। ठीक, उसको मैपिंग में दिखा देता है कहाँ पर? तो मदरबोर्ड बताता है कि फलना चीज़ में खराबी है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाता है। क्यों टेक्नोलॉजी बनाता है सर? तो हर चीज़ उसका क्या कनेक्टिविटी एक इंटरनल मेजरमेंट के पास है। यानी यूनिट मतलब सभ्य के। GPS पोर्ट तो पता है, टेलीमीटर पता है, बैटरी कनेक्टर भी पता है हम लोग को। बैटरी कनेक्टर हमेशा लिथियम बैटरी यूज करते हैं इसके अंदर, इसमें कनेक्ट करते हैं। उल्टा बैटरी लगा देंगे तो दोनों उड़ जाएगा। सही बात हम बताए थे पिछला बार भी कि सुने थे ना कि ओला चला रहे थे, ओला दोपहरिया में लहर गया तो सब बोला ओला खराब हो गया। ऐसा कुछ बात नहीं था। ओला का जो कनेक्टिविटी होता है उसको उल्टा लगा देंगे ना तो ऑटोमेटिक आराम से उड़ जाएगा। बैटरियों अगर नॉर्मल उल्टा लगा सकते हैं तो उड़ जाता है बैटरी। लिथियम जहाँ प्रॉब्लम भी है, इसीलिए वैसा कनेक्टर बनाया कि उल्टा लगाओगे तो घुसबे नहीं करेगा, लगबे नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा कनेक्टर बनाया गया है कि जब भी लगाओ तो सही लगाओ।
उससे ज़्यादा नया नया भी मोबाइल आ गया 3C, है ना, C टाइप चार्जर, उसमें उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ, ऑटोमेटिक सर्किट उसको सीधा बना के भेजता है। तो आगे जाके बहुत डेवलप हो गया है। अब क्या है कि ये सब तुम्हारा बेसिक पार्ट्स है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो राइट इन 3 बेसिक पार्ट पूछेगा, 10 के 10 नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 3 4 5 5 मैक्सिमम, 5 ज़्यादा नहीं। तो 5 को लिखना आम बात है, भुलाएगा तो नहीं है, लड़का लोग भुला सकते, लड़की लोग तो कभी नहीं भुलाएगी, है ना। लड़का लोग आपको बांट देगा एग्जाम के पहले ही सबको। इसमें कोई भी 5 को तुमको डिफरेंशन देना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा चीज जिसका हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं और एग्जाम में पूछ दे, सबसे ज़्यादा समस्या उसमें होता है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी क्या है कि प्रैक्टिकल जब करवे नहीं किए तो एग्जाम में पूछ देगा 100%। प्रैक्टिकल तो कॉलेज में हुआ नहीं, ये कैसे होता है, उस चीज़ को कैसे लिखेंगे सबसे पहले समझ लो बालक। क्वेश्चन उससे पूछ सकता है क्योंकि उसको पता है कि लड़का सब पढ़ रहा है, सिलेबस दिए था, क्लास में सब कुछ हो रहा है, कॉलेज में सब काम हो रहा है, उस चीज़ को कैसे हम लिखेंगे। तो सिंपली बस दिमाग लगाना है कि हमको पास फेसबुक है, फेसबुक क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेसबुक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा मोबाइल में चल पाएगा कि नहीं, यानी कनेक्टिविटी चेक करेंगे उसका। फिर उसका क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जब इंस्टॉल हो गया मतलब डाउनलोड हो गया तो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करते हैं, तो उसमें फेसबुक तो नहीं कुछ मांगता लेकिन उसमें सेलेक्ट द नेम, है ना, अपना यूआईडी पासवर्ड इंटर करते हैं तो खुल जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो उसका हम लोग चेक करते हैं कैसे कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएगा, कैसे ऐड होगा, कैसे फोटो लगावेंगे, अनेक प्रकार का उसके अंदर कंपोनेंट होता है। सेम तरीका क्या करेंगे, तो ड्रोन में सबसे पहले क्या करते हैं, तो डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। किस टाइप का सॉफ्टवेयर तो बताए थे बहुत सारा, हम लोग आर्डियो पायलट से बहुत करीबी से देख चुके पिछला सेमेस्टर में आर्डियो पायलट कैसे काम करता है। और भी बहुत सारा नया नया सॉफ्टवेयर है, बेटर फ्लाई, बीटा फ्लाइट, फ्लाइट 1, और भी बहुत सॉफ्टवेयर है। ये सब सॉफ्टवेयर स्टोर करती क्या करता है सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर क्या है, तो कम्युनिकेशन करवाता है, किससे, तो हार्डवेयर और यूजर से। इट मीन्स अगर इस सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो खिलौना रह जाएगा, हम लोग क्या रहेंगे, समझे में बतिया नहीं पाएंगे ड्रोन से। उसको बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में सॉफ्टवेयर लगा देते हैं। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर ना रहे तो हम लोग ड्रोन से बात नहीं करेंगे। सिंपल तरीका मोबाइल देख लो बाबू, अगर मोबाइल में एंड्रॉयड ना रहे तो होगा बात, मतलब और सिंपल तरीका, मोबाइल फेसबुक इंस्टॉल नहीं करो और तुम फ्रेंड को भेज दोगे, नहीं भेज पाओगे। क्यों नहीं भेजोगे, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के से ही हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी फ्रेंड के। सेम तरीका सॉफ्टवेयर का काम वही है। तो सॉफ्टवेयर काम के बाद देखते हैं कनेक्ट फ्लाइट कंट्रोलर। और उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो हम जो बनाए हैं ड्रोन उसके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं, तो चेक कनेक्ट करेगा कनेक्टर से, उसको कंट्रोलर है कि नहीं, उस फ्लाइट कंट्रोलर के अकॉर्डिंग वो हमारा सॉफ्टवेयर बनाया गया कि नहीं। इसे देखते हो लिखा रहता है कि ओनली फॉर एंड्रॉयड, नॉट फॉर द मैक ओएस और आईओएस लिनक्स। तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली फॉर एंड्रॉयड में चलेगा और किसी और में नहीं चलेगा। उसी प्रकार पहले चेक करते हैं हम लोग कि चल पाएगा कि नहीं। दूसरा, ओपन द सोर्स को ओपन किए। अगर यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल, नहीं ओपन मतलब नहीं डाउनलोड किया, नहीं देखें, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाता है, 64 GB 64 होता है, 64 बिट होता है, 32 बिट में नहीं इंस्टॉल होगा। इसके लिए क्या करता है फिर, तो फिर अगर सही है तो फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ओपन द सॉफ्टवेयर, रन द डाउनलोड फॉर। नॉर्मल हम लोग फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं, इसको ओपन करते, रन करना स्टार्ट हो जाता है। एकदम तरीका बहुत सिंपल तरीका लिखा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, समझ याद रखना, वो छोटा नहीं सकता है, लेकिन किताब में बड़ी लिखा लंबा चौड़ा, उसको मत भूल कर टच करना टॉपिक गूगल पर, भुला जाओगे सब कुछ। जब हम स्टेप बाय स्टेप इसे फेसबुक इंस्टॉल करते हैं ना या कोई सॉफ्टवेयर, वो इसे बनाती हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। जब याद कर जाओगे, याद हो जाएगा एक बार में। ओपन सॉफ्टवेयर, रन एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेलेक्ट द पोर्ट, कनेक्ट द एफसीबी, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, इसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो क्या करेगा, हमको कनेक्ट करवाया किससे, तो फ्लाइट कंट्रोल पोर्ट से। नॉर्मल सी बात है, सॉफ्टवेयर का क्या काम है, तो कम्युनिकेट करवाना ड्रोन से और हमारे बीच में। फॉलो द प्रॉम्प्ट, फॉलो द प्रॉम्प्ट मतलब फेसबुक इंस्टॉल करते थे, सब प्रॉम्प्ट मतलब उसका सब टाइटल सब चेक करते हैं कि कैसे हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ पढ़े हैं, मेरा प्लेस कहाँ है, मेरा निक नेम क्या है, तो दिस टाइप ऑफ डेटा, डेट ऑफ बर्थ, दिस टाइप ऑफ डेटा क्या करेंगे, 1 by 1 उसको सिक्वेंसली भर देंगे। ये फॉलो द प्रॉम्प्ट, डू नॉट डिसकनेक्ट द पावर। याद रखना, जब उस डेटा को भरते हैं तो उसमें डिसकनेक्ट पावर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। कॉन्फ़िगर मैच द हार्डवेयर कंपोनेंट, जब वो स्टॉक पर हो जाता है तो यानी 100% हार्डवेयर से कहा जाए कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मतलब कंफर्टेबल है उस हार्डवेयर के लिए। देन आफ्टर सेव द सेटिंग एंड डिस्कनेक्ट द फ्लाइट टेस्ट
और उसके बाद क्या करेंगे तो उड़ा के देख लेंगे एक बार, उड़ा के देख लिए यानी सही है हमारा, यानी सॉफ्टवेयर सेव कर लिए, सारा सेटिंग उटिंग करके सेव कर लिए, सेव करने के बाद क्या करें डिस्कनेक्ट कर देंगे उसको, और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर कनेक्ट करेंगे, उसको उड़ा के देख लेंगे। अगर वो सफल होता है प्रोसेस से तो 100% मेरा सॉफ्टवेयर सही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कहीं की ऐसा चीज़ जो नहीं देख पाए उसको कैसे लिखते हैं, तो हम लोग जानवर करते हो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जब कोई नहीं करेगा तो हम लोग कर देंगे। तो बहुत सिंपल था, आराम से याद हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें एक आध दो स्टेप भुला भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट कुछ तो याद रहेगा ना, तुमको आराम से याद रहेगा, एक बार देखो याद हो जाएगा, तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या, रेडियो कम्युनिकेशन विद एबिलिटी। अब रेडियो कम्युनिकेशन के पीछे टेलीमीटर का बहुत योगदान है। टेलीमीटर का योगदान क्या, मतलब टेलीमीटर का वर्किंग, नहीं रेडियो कम्युनिकेशन होगा तो उसमें सबसे बढ़िया टेलीमीटर काम करता है। कैसे, तो इसका 3 टॉपिक लगातार हम पढ़ेंगे कि टेलीमीटर काहे इतना बढ़िया है, टेलीमीटर इतना फेमस काहे हो गया, इसका क्या वर्किंग प्रोसेस है। इसका वर्किंग प्रोसेस इतना बढ़िया है ना कि उसको नाम हो ये गया है, यानी कि अच्छा काम किया तो अच्छा नाम हो गया, नाम उस बात है। वर्किंग ऑफ टेलीमीटर, सबसे पहले इसका वर्किंग क्या है, डाटा ट्रांसमिशन, यानी ये तो 100% पता चलेगा टेलीमीटर क्या काम है, डेटा को एक जगह से, यानी एक जगह मत नहीं कर सकते, क्या कर सकते ड्रोन से और चला रहे हैं फ्लाइट कंट्रोलर, उसमें कम्युनिकेट करना, या ड्रोन से फ्लाइट कंट्रोलर जहाँ पर हमारा मैपिंग चला, आजकल तो मोबाइल उतने पे लगा दे रहा है, रेडियो कम्युनिकेशन में मोबाइल लगा दे रहा है, बस ओनली फॉर ड्रोन एंड रेडियो कम्युनिकेशन से बात करते हैं, टेलीमीटर काम है डेटा को ट्रांसफर करना। कैसे ट्रांसफर करना, प्रोटोकॉल के द्वारा। प्रोटोकॉल मतलब नियमन से, नियमन का मतलब क्या सर, तो एक बतियाते हैं रे वे करके बतिया दिए, वो तो कम्युनिकेशन है, लेकिन रे वे बतिया दिए, गाली गलौज दे दिए, दिस इज द कम्युनिकेशन, बट रियल प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब कि अगर कोई आईएएस अच्छा आदमी खड़ा तो उससे अच्छा से बात करें, नर्म से बात करें, कोई बदमाश है उसको रे वे बतियाएंगे, तो वो प्रोटोकॉल सही हो गया, बदमाश को बदमाश की तरह, अच्छा को अच्छा ट्रीट करना, दिस इज द रियल प्रोटोकॉल। यानी कि डेटा जो ट्रांसफर होगा वो सही डेटा जाना है, ये नहीं कि अब हमको 12C पोर्ट में भेजना है डेटा तो भेज दिया कहीं और, हमको जीपीएस से डेटा भेजना है थी में रेडियो कंट्रोलर में भेज दिया कहीं और, यानी सही प्रोटोकॉल बात करना है, डेटा जो भी मिले हमको सही मिले। रिसीव द प्रोसेसिंग, जब प्रोटोकॉल हो गया तो 100% डेटा सही जगह रिसीव हो, यानी प्रोटोकॉल सही रहेगा तो डेटा 100% रिसीव प्रोसेसिंग होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि डेटा हम भेजे कोई रिसीव नहीं किया, तो फालतू डेटा भेज दिए, काम में नहीं, रिसीविंग प्रोसेसिंग उसके अंदर होता है। रिसीविंग मतलब कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सेंडर, सेंडर पास से डेटा हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए। रेंज इज इम्पॉर्टेंट। अब माना कि ड्रोन इतना दूर उड़ाते चल गए, बाहर दोपहिया दौड़ चल रहे हैं और ड्रोन उड़ा रहे हैं, उड़ाते उड़ाते कहीं चल गया बहुत दूर ड्रोन, अब उसका रेंज क्या हो गया, तो खत्म हो गया। टेलीमीटर पहले ही बता देगा तुम्हारा रेंज खत्म हो रहा है, अच्छा से उड़ाओ, तो पता चला कि हाले भुला गया था ना ड्रोन को, नवादा कहाँ, तो नवादा उदा में कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले। तो टेलीमीटर का क्या काम है, तो बता देगा, डेटा भेज देगा कि तुम्हारा ड्रोन का रेंज अब बस 10-15 मीटर बचल है, कहीं सुबह उड़ाया तो पार हो जाएगा ऊपर की। तो रेंज का भी कम्युनिकेट करता है। तो दीज आर द वर्किंग प्रोसेस, इसका सबका डिफरेंस हम नोट्स में दे रहे हैं, नोट्स को सामने रखना तब पढ़ना, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो दीज आर द वर्किंग प्रोसेस क्या, तो रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ विद द फ्लाइट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, टेलीमीटर, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन करवाता है। इसका वर्किंग प्रोसेस है। व्हाट इज द स्टेप, स्टेप मींस अगर ड्रोन कैलिब्रेटिंग होता है, मतलब कोलैबोरेटिंग होता है, तो रेडियो में क्या क्या, टेलीमीटर क्या क्या काम है, पावर को ऑफ कर देना, कहीं पर ड्रोन खराब हो गया, गबड़ा गया, सबसे पहले क्या करते हैं, पावर। दूसरा टेलीमीटर क्या काम है, एक्सेस द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के हम माना कि कहीं पर बोल दिया कि रेंज 10 मीटर बचल है, तो हम सॉफ्टवेयर से क्या करेंगे, टेलीमीटर को बोलेंगे कि बस उधर मत जाना, इधर आ जाओ, तो एक्सेस द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से, ऐसा थोड़ा कि ड्रोन को बोलेंगे इधर आ जाओ तो नहीं आएगा, उसको किस चीज़ से एक्सेस करेंगे, सॉफ्टवेयर से, नहीं हमारे पास जो रेडियो कंट्रोलर है उससे एक्सेस करेंगे, क्या भाई रेंज पार हो रहा है, कहीं पीछे करो इसको, ड्रोन पीछे आ जाएगा। तो एक्सेस द सॉफ्टवेयर मतलब किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करना सॉफ्टवेयर से। रिसीव एंड ट्रांसमिशन, सेम चीज़, रिसीव एंड ट्रांसमिटेड, यानी कि जो भी डेटा हमारा कराएगा, टेलीमीटर का काम है, इसका कोई भी डेटा कम्युनिकेशन, जैसे अब कहीं पर खराब हो गया तो 100% सूचना आएगा, तभी हम लोग उससे लड़ेंगे या उसका डेटा काम करेंगे। और क्या कहता है, बिंडिंग रिसीविंग, बिंडिंग मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग बिंड होता है, 100% बेंडिंग होता है,
तो बेंडिंग का रिसीविंग में हमको मिलता है टर्मोलॉजी अकॉर्डिंग। ड्रोन ऐसे थोड़े कि एकदम बस अब चल रहा है सीधे जहाज जैसे गए और उतर गए जाकर, उसे नहीं, ये तो कखन लहरिया कट मार लेगा कोई ठीक नहीं है। जहाज को तो सिंपल है ना कि भाई यहाँ से टेक ऑफ करेगा लैंडिंग कर जाएगा, तो एक पाथ में चलता है, लेकिन ड्रोन का कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और सोचो जहरिया लहरिया कट मारेगा तो क्या होगा, सब अंदर पैसेंजर गोल 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 घूमते रहेंगे दिन भर रात भर, तो उसको खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका एक एक मतलब टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका भी डेटा हमको रिसीव करवाता है कौन, टेलीमीटर। तो कितना खासियत है, अभी डायग्राम बना टेलीमीटर देखना कितना काम करेगा वो। सेव द सेटिंग, ये तमाम काम करने के बाद स्टेप पूछा, इसलिए लास्ट में लिख दिए सेव द सेटिंग। ये नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेव द सेटिंग्स लिख दिए, लेकिन स्टेप पूछना उससे क्वेश्चन स्टेप पूछ दे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विद द टेलीमीटर कम्युनिकेट विद द रेडियो कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तुम्हारा टेलीमीटर से कम्युनिकेट करवाता है। तो ये तमाम चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं, क्या इसका डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा टेली। सो आगे चल के देखते हैं क्या इसको करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझे वाला क्वेश्चन है। समझे इन द सेंस क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछ दिया तो इसको बिना पढ़ ले भी हम लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, और अति के साथ क्या बोलते हैं फिगर के साथ, क्योंकि फिगर बनाते हो तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब होता है क्या। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा जाता है आखिर एक ड्रोन प्रॉपर है तो किस किस चीज़ को हम लोग देखना चाहिए कंपोनेंट के अंदर, क्या क्या चीज़ हम ड्रोन में देखें उड़ाने से पहले। जैसे जहाज उड़ता है तो सबसे पहले पायलट का बोलता है कि जितना मैकेनिक्स है सब चेक करो, नट बोल्ट तो खुला नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं डोर खराब नहीं है। नॉर्मल जहाज छोड़ दो, गाड़ियाँ चलाते हैं तो लंबा दूर जाएगी, नेपाल जाएगी तो क्या करेगा, गाड़ी पर सर्विसिंग करवा देगा, पोछा वोछा करवा देगा, नहा फिर देगा, उसको एकदम नया कर देगा। कहीं पर कुछ नट खुला खुला रहता है उसको क्या करेगा, कस देगा। इस तमाम चीज़ को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। उसी चीज़ को अंग्रेजी में लिख दिया तो हम लोग समझ में आता है, लेकिन सिंपली वही भाषा लिखा है कि आखिर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में क्या लिखना, फिजिकल स्टेप। व्हाट इज द फिजिकल स्टेप सर, दिस इज द फिजिकल स्टेप। इट मीन्स व्हाट, द फ्लैट सरफेस, यानी कि ड्रोन उड़े और जहाँ पर लैंडिंग करे दोनों जगह सरफेस ठीक होना चाहिए। अभी ना कि ड्रोन ऐसे खड़ा है टेढ़ा उड़ा दिए उसने में तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, मतलब गिर जाएगा। दूसरा क्या देखते हैं, प्रोपरली कनेक्ट टू ईच अदर, ऑल कंपोनेंट प्रोपरली कनेक्ट टू ईच अदर। सब जितना कंपोनेंट ठीक से कसल है कि नहीं, एक दूसरे से जुड़ल है कि नहीं। इन्हें कि ड्रोन उड़ा दिए, पता चला बैटरिया फट से गिर गया नीचे, ड्रोन गिर गया नीचे। क्यों, क्योंकि ईच अदर से कनेक्टिविटी ठीक से नहीं था, प्रॉपर ढंग से कनेक्टेड नहीं था। थर्ड क्या है, थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लाइट कंट्रोल, यानी कनेक्शन विद द फ्लाइट कंट्रोल। ड्रोन उड़ नहीं सकता है विदाउट फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के, यानी कि सॉफ्टवेयर जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में है उससे सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसको, ड्रोन को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सी मतलब फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे किसी ड्रोन से। दिस इज द ड्रोन कंपोनेंट, सबको जानना है। अब क्या है कि एक पहला पॉइंट भी ले देंगे, दूसरा पॉइंट भी ले देंगे, तीसरा पॉइंट में हमारा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट मतलब ज़्यादातर यूज करते हैं ड्रोन का में सेंसर यूज करते हैं। नॉर्मली हम बोलते थे ड्रोन में से सेंसर यूज करते हैं, ये 100% ज़्यादातर सेंसर यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है। डेटा क्या करेगा, मतलब अपने पास रिसीव करेगा। और बाकी तो ऐसे कैमरा तो खाली शादी ब्याह में यूज होता है, या कहीं भी फोटो खींचना है तो उसके लिए। लेकिन मेन जो फोकस है ड्रोन का क्या है, तो सेंसर। सेंसर के द्वारा ही देखो केरला मूवी निकला था, फट से सेंस कर लिया ऊपर से कितना परसेंट आदमी जिंदा है। माना कहीं मिलिट्री वाला थी है तो दलदल रहता है कि नहीं, दलदल में धंस जाता है आदमी, तो पहले ही इसको सेंस कर दे कि यहाँ दलदल है, यहाँ पर माइंस है, ये यहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ है, तो पहले ही से क्या करेगा, सेंस करेगा। यानी सेंसर ही मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ड्रोन का। दी ज़्यादा अनेक प्रकार का सेंसर है जो फॉलो द नेविगेशन, नेविगेट भी फॉलो करता है, ज़्यादातर जीपीएस सेंसर यूज करता है, नॉर्मल याद भी रहता है। एक आध दो और लगा देना, टेम्परेचर सेंसर लगा देना, टॉप सेंसर लगा देना, ये सब एग्जाम्पल है इसका बहुत सारा जो कि यूज करते हैं। लास्ट क्या है तुम्हारा, द फोर्थ पॉइंट इज द ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल। दिस इज द कंट्रोल ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी कंट्रोल का मतलब क्या हो गया सर, तो पंखा जो नच रहा है उसको किस प्रकार का हमें करंट चाहिए। यानी जैसे कि टीवी बंद कर देते हम, जाकर स्विच ऑफ बंद कर देते, काहे बंद कर जानते हो, क्योंकि हमको लगता है कि बिजली बिल तो खाइए रहा होगा। यस, हम बिजली बिल कलेक्ट कर रहा होगा, 100% कलेक्ट करता है।
पहले के ज़माने में तो पूरा कलेक्ट कर देता था कि टीवी ऑफ मतलब एक टीवी खाली स्विच ऑफ कर दिए और वहाँ स्विच ऑफ नहीं किया तो बिजली बिल पीछे वो क्या करते थे, ट्यूबा खींच ले रहता था, बिजली बिल खाता था। आपके ज़माने तो बहुत एडवांस आ गया कि यहाँ कट के तो वहाँ बिजली बिल जो तार में जा रहा है वो इतना खा रहा है, बाकी नहीं खाता है। उसी प्रकार क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल मोटर को कंट्रोल करता है और डेटा मतलब बैटरी का करंट है वो कलेक्ट करता है जितना उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो दी जाए तो कॉन्सेप्ट देखिए लग रहा है पिछला सेमेस्टर जो लेकर पढ़ा होगा हमारा से तो उसको 100% पता चला होगा कैसे है, क्योंकि पिछले साल वाला ही सारा चीज़ दिया हुआ है, इसमें कुछ नया चीज़ दिया हुआ है तो तुम लोग बता ही दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेस बिटवीन द जीपीएस एंड फ्लाइट कंट्रोलर। ये था तुम्हारा टेलीमीटर से फ्लाइट कंट्रोलर कनेक्ट करना। उसके पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था, उसके पहले क्या था तो व्हाट इज द स्टेप ऑफ टेलीमीटर, उसके पहले क्या था द कंपोनेंट्स ऑफ। ये तब तो यूनिट है, इसको ध्यान से पढ़ लो एकदम समझ में आ जाए, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाबू हमारा है इंटरफेसिंग ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ जीपीएस विद फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। इट मीन्स इसके पहले हम लोग टेलीमीटर कनेक्ट करवाएं, उसके बाद हम लोग देखें स्टेप। टेलीमीटर के बाद हम लोग देखें पहले सबसे पहला स्टेप हम लोग देखें इसके अंदर क्या था, हमारा टेलीमीटर कनेक्टिविटी हुआ, उसका रेडियो कम्युनिकेशन हुआ, फिर उसका हम लोग कनेक्ट किए, फ्लाइट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, फिर पोर्ट कंट्रोल बोर्ड बनाया। अब जो फाइनली इसका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरफेस ऑफ जीपीएस विद फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत गर्मी है यहाँ, पंखा चलाते हैं तो फिर तुम लोग का वजिया ख़राब हो जाता है, इसलिए पंखा बंद करके बनाना पड़ता है। तो मेहनत तो कर ही रहे तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी वीडियो तुमको सर के पास गया हुआ है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये वीडियो आराम से देखो, पूरा थर्ड यूनिट पूरा कॉन्सेप्ट है और थर्ड यूनिट एकदम समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड यूनिट से कोई क्वेश्चन पूछ देगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, 100% बात है। ऐसे वैसे पूछ वैसन बने हुए किए हैं पिछला वाइसन, जो पूछे उतना ही लिखें। अगर छोटा पूछ देगा तो छोटों में लिख देंगे, बड़ा पूछ देगा तो बड़ा उसको बना देंगे हम लोग। उसी टाइप से बते हुए किए हैं इस बार, और उसी प्रकार से नोट्सों बनाए हैं। क्वेश्चन अगर पूछे टॉपिक वाइज सब नोट्स बना है, सिर्फ हमको ई देखना है क्वेश्चन में कि ई अगर लिखा है तो लिख देंगे सबके पास। अब पूरा ओवरऑल हमको महाभारत जाने की जरूरत नहीं है, बस पास होना इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो सबसे पहले सेलेक्ट द जीपीएस मॉडल। सबसे सेलेक्ट द जीपीएस मॉडल मतलब उस फ्लाइट कंट्रोल मॉडल में वो सेलेक्ट होना चाहिए, यानी कि इंटरफेस होना चाहिए सबसे पहला चीज़। कोई ऐसा जीपीएस लगावे जो इंटरफेस उसके साथ करे, उस कंपोनेंट के साथ सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन मतलब कि माना कि ड्रोन है बाबू, ड्रोन में क्या आता है तो ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है, इसी में पहले यहाँ पर लगा दिए सेंसर जीपीएस लगा दिए, और इसके बाद कहाँ करते हैं तो 12C पोर्ट में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। 100% 12C बताइए किए थे कि 12C पोर्ट का क्या काम है, जीपीएस का डेटा को, जीपीएस का पोर्ट उकरे में जाएगा, 12C लिखा रहता है, करिका बोर्ड बनाता है ना, उस पर 12C लिखा रहेगा, उस पर लगा दो जीपीएस लग गया, जीपीएस कम्युनिकेट करवाता है उसमें। तो फिजिकल कनेक्शन होता है इसको। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या करवाते हैं सॉफ्टवेयर से, माना कोई जीपीएस हम इंस्टॉल कर लिए, मतलब हम फिजिकली इंस्टॉल कर दिए, कनेक्ट कर दिए इसको, अब उसका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से क्या करें कम्युनिकेट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, है ना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब अब मोबाइल है तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, अब उसमें चेक करें कि हमारा जीपीएस काम कर रहा है। जीपीएस में क्या दिखाता है, कुछ नहीं सर, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दिखाता है, एरिया दिखाता है, एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है, उसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एग्जैक्ट एरिया देता है। इस प्रकार डेटा हमारा सॉफ्टवेयर में उसको शो हो रहा है कि नहीं, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, अगर वो एप्लीकेशन है, ऐप है तो ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उससे बात हो जाएगा दोनों चीज़। कैलिब्रेशन 100% कैलिब्रेशन इधर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा ऑलरेडी फिक्स रहता है और प्रोसेस वर्किंग इसी कारण है, इसकी इसी का काम है कम्युनिकेट करवाना टेलीमीटर की सहायता से। तो दी जाता है इंटरफेस बिटवीन द जीपीएस एंड एफसीपी मतलब फाइल कंट्रोल बोर्ड। अब सबसे लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा इसमें है सेफ्टी एंड फीचर्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सेफ्टी मतलब जाने का सुरक्षा, कि अगर ड्रोन में कुछ गड़बड़ी आया या कुछ खराब हुआ तो कैसे ड्रोन अपने आप से बचावे या ड्रोन को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले रिटर्न टू होम, सबसे बड़ा खासियत ड्रोन यही है। अब नैका में नवादा ना भुला गया उसको छोड़ दो, नैका में क्या कर दिया ना, तो नैका में क्या कर दिया है सर, तो मैपिंग बना दिया। मैपिंग का मतलब कि फलना खेत है तो उसमें चल जाओ, काम करके तुम फिर घर आ जाना तुमको, यानी ऑटो ड्राइव पर छोड़ दिया। जैसे कार होता है ना, ऑटो ड्राइव पर छोड़ दिया, सामने ट्रक आ गया तो रुक गए,
लेफ्ट हुआ तो लेफ्ट चल गया, राइट हुआ तो राइट चल गया। ऑटो ड्राइव करते हैं उसको, इसीलिए रिटर्न टू होम उसको कहा जाता है कि बस एक बार खाली काम स्टार्ट करके बता दिए कि मिस्टर विकास कुमार घर जाना है और इस सामान पहुंचा देना, चलाना है, तो सिंपली वो जाएगा आ जाएगा अपना टाइम पर। हमको कोई उसको मेहनत नहीं करना, बस चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, माने देखो ना तो नहीं देखो, उसका काम अपना पूरा करके आएगा ही आएगा। तो रिटर्न टू होम पहला सबसे बड़ा सेफ्टी इसका, कि कहीं भाग जाए तो भाग दिन भर या भाग दोपहरिया, वो ऑटोमेटिक शाम तक लौट के आ ही जाएगा, मतलब अपना समय करके आ जाएगा। तो रिटर्न टू होम पहला सेफ्टी इसका हो गया। दूसरा सेफ्टी क्या है? जियो फेसिंग। जियो फेसिंग मतलब सेट कर दो कि अगर पानी पड़े लगा तो पड़ से तुम चलाओ घर, या रुक जाओ वहीं पर कहीं पर होल्ड कर जाओ, या हवा चलेगा तो होल्ड कर जाओ। जिस प्रकार का डेटा क्या करता है कलेक्ट करता है। एटीट्यूड होल्डिंग, एटीट्यूड मतलब अब हमें माना कि ड्रोन खराब कुछ कारणवश खराब हो गया, उसी एटीट्यूड पर जाकर रुक जाएगा और हमें शो होने लगा कि ये फलना जगह यहाँ पर खराब है, जाकर वहाँ पर से ठीक कर लो या उठा कर ले आओ। इमरजेंसी स्टॉप, ड्रोनवा जब उड़ता है तो उसके नीचे में वो बटन रहता है, वो इमरजेंसी स्टॉप रहता है, तो उसको मैं क्या लगा दिया, सेंसर लगा दिया, ऑटोमेटिक खराब दब जाएगा और बंद हो जाता है ड्रोन का, हर चीज़ में बंद हो जाता है। तो जो टूटेगा पंखा तंखा तो नहीं टूटेगा, लेकिन मेन पार्ट में बचा रहता है। या तो क्या करते हैं ना कि कभी ब्रेक फेल टाइप का हो गया तो हम लोग इतना पर ड्रोन उड़ा रहे हैं, ऐसे खाली बटन में टिक देंगे नीचे से, तो ऑटोमेटिक कहा जाएगा वो स्टॉप होकर आ जाएगा हमारे पास। ई भी वो काम हो गया ना, इमरजेंसी स्टॉप बटन रहता है उसमें, टिप टॉप रहता है, दिखावे कभी ड्रोन में दिखते हैं तो। लो बैटरी इंडिकेशन, अब बना कि उड़ते उड़ते ड्रोन भुला गया तो एटलीस्ट यहाँ से हमारा बॉक्स मतलब हमारा FCB से और उसका उतना तक के पहले ही बता देगा कि बस इतने बैटरी है, अगर यहाँ से आगे तुम बढ़ गए तो लौट नहीं पाओगे। इसीलिए उसको अलर्ट लगाया जाता है इतना कि अपना डिस्टेंस सेंसर के द्वारा कितना डिस्टेंस बचल है, उतना बैटरी बचल है, इसे थोड़ा भी आगे जाओगे तुम लौट नहीं पाओगे, तो कोशिश करो कि यहीं से लौट जाओ। इस प्रकार के तमाम फीचर्स लगा दिए गया सेफ्टी के लिए कि ऐसा ड्रोन में कुछ समस्या होगा, ड्रोन हमारा इस प्रकार से वर्क करेगा। समझ में आ गया इसको? ये पूरा यूनिट 3 तुम्हारा है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटा यूनिट है, छोटा नहीं कर सकते बड़ा यूनिट है, क्योंकि हम उसमें कंपोनेंट पोर्ट बताए थे। पोर्ट तुम पढ़ लेना पिछला से भी, को बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप पथी से नोट्स से पढ़ लोगे, पोर्ट से याद हो जाएगा। अब पोर्ट में बैटरी है ही है, तो पिछले मतलब कि आई थिंक बता दिए थे तुम लोग को, मतलब 5th सेम में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बचा तुम्हारा यूनिट 4। यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 हम नहीं पढ़ा पाएंगे, पहले बताते हैं, फुल्ली वो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, लेकिन ये है कि यूनिट 1 के हम कुछ कुछ टॉपिक बता देंगे तुमको, अब प्लस उसका नोट्स हम दे देंगे जाके एग्जाम में पूछे। तो सर यूनिट 5 तक 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है बालक, 100 में 17 आएगा तो टॉपरे रहोगे, 100 में 100 आने वाला चीज़ नहीं है। तो 4 यूनिट है पढ़ लेगे इतना तो 80 तक पहुँचा देगा। अब 5वां यूनिट है कि नहीं, जीरो तो जीरो से हो जाएगा, 5वां यूनिट में क्वेश्चन आवेगा जो हम नोट्स देंगे तुमको, उससे उसी से क्वेश्चन आवेगा पहला यूनिट का। तो पहला यूनिट तुम्हारा हम नहीं पढ़ावेंगे, लेकिन उसका नोट्स बता देंगे। हाँ, कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर देंगे बोर्ड पर, जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर देंगे पर तुम्हारा 5वां यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो नोट्स सबके पास चल ही गया होगा, भेज ही दिए थे हमसे बना के। तो यूनिट 3 कंप्लीट हो गया तुम्हारा, तो यूनिट 2 हो गया, यूनिट 5 हो गया, यूनिट 3 हो गया, अब यूनिट 4 खाली बचा हुआ, बस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय एवरीवन।